आज हमारी ये टॉपिक है नोज माउथ एंड थ्रोट। पार्ट ऑफ द हिल असेसमेंट है। एनाटॉमी ऑफ द नोज, the lower two-thirds of the external nose consist of flexible cartilage, and the upper one-third is rigid bone. Posteriorly, the internal nose merges with with the pharynx, which is divided into the nasopharynx, oropharynx, and the laryngopharynx. Anteriorly, it merges with the external nose. ये पूरा एनाटॉमी बता रहे हैं कि टू थर्ड्स ऑफ द एक्सटर्नल नोज जो है ये फ्लेक्सिबल कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है, और अपर वन थर्ड जो है वो बोन है। पीछे की तरफ पोस्टीरियर द इंटरनल नोज मर्ज विद द पेरिंग्स, पेरिंग के साथ इसका अटैचमेंट होता है। और इसके अगर इसका डिवीजन, इसके तीन डिवीजन है। नेजोपेरिंग्स जो नेजल से इसका ताल्लुक है, ओरो जो ओरल से, और लेरेंजोपेरिंग्स जिसका लेरेंज से ताल्लुक होता है। अंदरूनी तौर पे इट मर्ज विद एक्सटर्नल नोज, ये बाहर की एक्सटर्नल नोज से इसका अटैचमेंट होता है। मोर देन जस्ट द सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ स्मेल, ये ऑर्गन ऑफ स्मेल है। द नोज आल्सो प्लेस, लेकिन नोज का, नाक का इसके अलावा ताल्लुक है, प्लेस अ की रोल इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर बाय फिल्टरिंग। लेकिन इसका रोल है आपके निज़ामी तनफ्फुस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इसका ताल्लुक होता है। और बाय फिल्टरिंग जो फिल्टर कर देता है, बाय फिल्टरिंग फिल्टर कर देता है। और इसके अलावा वार्मिंग, वार्म कर देता है जो हम ईयर इनहेल करते हैं। और ह्यूमिडिफाइंग इनहेल ईयर, और जो भी ईयर हम इसको इनहेल करते हैं इसको ह्यूमिडिफाई करता है, नमना नमी वगैरह प्रोवाइड कर देता है। The internal and external nodes are divided vertically by the nasal septums. इंटरनल और एक्सटर्नल नोज को डिवाइड कर सकते हैं वर्टिकली तौर पे। इसके दरमियान में जो गैप होता है इसको हम नेजल सेप्टम कहते हैं। कैसे बैच एरिया भी है जो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ नोज ब्लीड है, तो ये भी याद करना है कि केसल बेल्ट एरिया इज द मोस्ट कॉमन एरिया फॉरवर्ड फॉर द नोज ब्लीड्स के लिए है। इज लोकेटेड, इसका लोकेशन जो है इंटीरियर पोर्शन ऑफ द सिम्टम, सिम्टम्स के अंदरूनी हिस्से में पाया जाता है। ईयर एंटरिंग द नोज, ईयर जो है इंटर होता है नोज, नोज के जरिए पासिस थ्रू द वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल से होके विच इज लाइंग विद द कोर्स ईयर्स। और इसमें कोर्स अच्छे खासे हीयर्स वगैरह होते हैं। और इसका काम क्या होता है, जो इंटरनली तौर पे जो हीयर्स होते हैं, विच फंक्शन इज टू फिल्टर डस्ट, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हम धूल वगैरह में जाते रहते हैं, इस डस्ट को एज अ मैग्नेटिक लाइक इसको अटैच कर लेते हैं, अंदर जाने नहीं देते हैं। तो दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन। लेकिन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन है, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को एरिया बता रहे हैं। साइनेसिस, हमारे पास बेसिकली तौर पे वी हैव फोर पेयर्स ऑफ साइनेसिस, फोर पेयर्स ऑफ पैरानेजल साइनेसिस ओपन्स इनटू द इंटरनल नोज। जो इंटरनल नोज की तरफ ये ओपन होते हैं। हमारे पास एक साइनेसिस का नाम है मैक्सिलरी साइनेसिस, जो मैक्सिलरी की तरफ है, आप लोग यहाँ देख सकते हो मैक्सिलरी साइनेसिस ये है। फिर हमारे पास लोकेटेड ऑन द चीक्स बिलो द आईज, जो चीक्स पे और आईज के नीचे पाए जाते हैं। फ्रंटल साइनेसिस लोकेटेड अबाउ द आईब्रो, जो फ्रंटल साइनेसिस जो आईब्रोज के ऊपर पाए जाते हैं, आप लोगों को ये नजर आ रहे हैं। while the ethmoid and sphenoid sinuses located behind the eyes and nose in the head। हमारे पास ethmoid sinuses ये पाए जाते हैं बिल्कुल नोज के ऊपर ही पाए जाते हैं। एथेमाइड बोन पीछे की तरफ पाए जाते हैं, स्पिनाइड और एथेमाइड बोन है, तो इसलिए इसको हम एथेमाइड एंड स्पिनाइड साइनसिस कहते हैं। और द साइनसिस सर्व्स, इसका काम क्या है, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ साइनसिस? सर्व एज अ रेजोनेटर्स, एज अ रेजोनेटर्स के तौर पे काम करता है फॉर द साउंड प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। एंड प्रोवाइड म्यूकस, और इसके अलावा द साइनसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। और इस म्यूकस का काम क्या होता है, स्टिकी मटेरियल होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की जरासीम को क्या करते हैं, अटैचमेंट कर लेते हैं। while you will be able to assess the you will be assessed to
able to assess the maxillary and frontal sinuses. आप असेस कर सकते हो maxillary और frontal sinuses को, but ethmoid and sphenoid sinuses are not readily accessible. लेकिन हम इसको आसानी के साथ एक्सेस नहीं कर सकते हैं एज कम्पेयर टू maxillary और frontal sinuses को आसानी से हम असेस कर सकते हैं. कभी कभी ये जब इन्फ्लुएंजा वगैरह जो नजला वगैरह होते हैं तो ये साइनसेस क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, तो आप लोगों के साउंड प्रोडक्शन जो है बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और सर दर्द भी आना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ दी साइनसेस. तो ये मुख्तलिफ किस्म की आपको डायग्रामिक स्ट्रक्चर में साइनसेस का बताया जा रहे हैं. माउथ एंड थ्रोट. द माउथ इज बाउंडेड बाय द लिप्स. माउथ जो है बाउंडेड होता है बाय द लिप्स, चीक्स, पैलेट एंड टंग एंड कंटेन्स द टीथ. और इसमें इस माउथ में क्या होते हैं, टीथ माउथ शामिल होते हैं. द थ्रोट और फेरिंक्स कंटेन्स द हार्ट एंड सॉफ्ट पैलेट्स. हमारे पास थ्रोट या फेरिंक्स में हार्ट और सॉफ्ट पैलेट होते हैं. द यूलुआ एंड टॉन्सिल्स, और टॉन्सिल्स हो जाते हैं. आप लोगों ने सुना होगा जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं ड्यू टू द एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. फिर इसके सर्जिकल रिमूव टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं. सही है. तो दीज आर द डायग्रामिक स्ट्रक्चर है. फिर हमारे पास नेक है. द नेक इज फॉर्म बाय द सर्वाइकल वर्टेब्रा. जो नेक एरिया है इसको सर्वाइकल वर्टेब्रा इसको कवर कर देता है फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड. द मेजर नेक एंड शोल्डर मसल्स एंड देयर लेगामेंट्स. इसमें हमारे पास शोल्डर मसल्स होते हैं और लेगामेंट्स होते हैं. अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द नेक इंक्लूड द ट्रेकिया, थायराइड ग्लैंड एंड द चेन्स ऑफ लिम्फ नोड्स. फिर हमारे पास दूसरे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसमें नेक है जिसमें ट्रेकिया है, थायराइड ग्लैंड है और लिम्फ नोड्स का बहुत सा चेन मुश्तमिल होता है. नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स इसमें होते हैं. फिर हमारे पास थायराइड ग्लैंड आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहे हैं. द थायराइड ग्लैंड थिरोइड कार्टिलेज जो इसके दरमियान में ये जो नजर आ रहा है, दिस इज द थायराइड ग्लैंड. बटरफ्लाई लाइक होता है. द थायराइड ग्लैंड लाइज इन द इंटीरियर नेक. इंटीरियरली तौर पे थायराइड ग्लैंड नेक के इंटीरियरली पाए जाते हैं, जस्ट बिलो द लेरिंक्स. लेरिंक्स के बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं, पाया जाता है. its two cone shaped lobes are located on other side. टू कोन शेप लोब्स होते हैं थायराइड ग्लैंड की जो ट्रेकिया के इर्द गिर्द पाए जाते हैं. और इसका कनेक्शन जो है, इंटर कनेक्शन जो है, इंटर कनेक्ट होते हैं, इसको हम एस्मस कहते हैं बिलो द केरोकॉइड कार्टिलेज. इस ये केरोकॉइड कार्टिलेज है, केरोकॉइड कार्टिलेज के बिल्कुल नीचे. और ये एस्मस है जो एंड पॉइंट है, इसको हम एस्मस कहते हैं. ये अटैचमेंट पार्ट को हम कहते हैं. और इसका काम क्या होता है, विच गिव्स द ग्लैंड इट्स बटरफ्लाई शेप. इस एस्मस की वजह से इस ग्लैंड का शक्ल जो है बटरफ्लाई लाइक होता है, बन जाता है. देखो ये तो लिम्फ नोड्स की, आपको लिम्फ नोड्स की लोकेशन मल्टीपल लिम्फ नोड्स है. हम अभी नोज एंड असेसमेंट कैसे करते हैं, नोज एंड साइनसेस के असेसमेंट. सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं. इंस्पेक्शन का मतलब हम देखते हैं बाय आईज ऑब्जर्व द पेशेंट नोज फॉर पोजीशन. हम पेशेंट्स की किसी भी मरीज की नोज की पोजीशन देखते हैं कि नॉर्मल पोजीशन पे जो आप लोगों को पता है. सिमेट्री देखते हैं कि दोनों नोज दोनों साइज दोनों की सिमेट्री देखते हैं. सिमेट्री इक्विलिब्रियम को कहते हैं. एंड कलर भी देखते हैं. नोट वेरिएशंस, अगर कोई भी वेरिएशंस हो, यानी एक नाक ऊपर उभरी हुई हो, दूसरे जो है नीचे की तरफ हो, तो दिस इज द वेरिएशन. तो हम कोई भी वेरिएशन वगैरह हो तो इसको, यानी जैसे डिस्कलरेशन हो, यानी एक तरफ से ये ब्लूइश कलरेशन या कुछ भी हो ड्यू टू एनी ट्रॉमा या स्वेलिंग या डिफॉर्मिटी हो, इसको हम नोट कर लेते हैं. वेरिएशंस इन साइज, साइज भी देखते हैं कि एक नोज छोटी, एक नेजल सेप्टम जो है छोटा हो या दूसरा बड़ा हो, तो इसकी साइज भी देखते हैं. इन शेप भी देखते हैं. आर लार्जली caused by differences in cartilage. ये इसके वेरिएशन जो है ज्यादातर किसकी वजह से, ड्यू टू द डिफरेंसेस एंड कार्टिलेज की वजह से एंड द अमाउंट ऑफ फेब्रो एडिपोज टिश्यू की वजह से भी हो सकते हैं. तो इसको नोट करते हैं. एब्जॉर्ब फॉर नेजल डिस्चार्ज, और इसके नेजल जो डिस्चार्ज है इसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. वाटरी लाइक है, कैसे है. और फ्लेयरिंग भी देखते हैं. फ्लेयरिंग का मतलब ये है कि जो नेजल के जो होल्स होते हैं इसके ओपनिंग को कहते हैं फ्लेयरिंग. सांस लेते हुए इसके अगर वो बहुत ज्यादा फ्लेयरिंग हो तो ये एबनॉर्मल कंडीशन में होते हैं, जब कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन हो. अब डिस्चार्ज इज प्रेजेंट, और कोई भी डिस्चार्ज प्रेजेंट हो. नोट द कलर, इसके कलर देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं, ज्यादा है कम है, और कंसिस्टेंसी,
का मतलब ये है कि इसके मोटाई देखते हैं, वाटरी लाइक है, किस तरह है, तो इसकी कंसिस्टेंसी। इफ यू नोटिस फ्लेयरिंग, अगर आपको फ्लेयरिंग नजर आ रहा है जो बच्चों में ज्यादातर होता है, ऑब्जर्व फॉर द अदर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पेशेंट्स का पूछते थे कि कोई भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है। देन इंस्पेक्ट द नेजल कैविटी, फिर जब हमने डिस्चार्ज देख लिया, साइज देख लिया, अमाउंट देख लिया, कंसिस्टेंसी देख ली, फिर हम क्या देखते हैं, नेजल कैविटी देखते हैं, अंदरूनी की तरफ इसकी कैविटी देखते हैं, ओपनिंग को देखते हैं। चेक पेटेंसी, पेटेंसी हम टिश्यू लेके भी पेटेंसी देखते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि सांस बाहर की तरफ निकालो, तो पेटेंसी इसके प्रेशर देखते हैं कि टिश्यू को किस तरह वो कर देते हैं। तो वन नोज को क्लोज कर लेते हैं और एक नोज से, एक नाक से कहते हैं कि आप बाहर की तरफ सांस लो दो, तो इसको पेटेंसी कहते हैं। तो इसके प्रेशर देखते हैं बाय occluding one nostril and asking the patient to breathe in through the other nostril। इस तरह एक दूसरे दोनों की पेटेंसी देखते हैं, अगर कोई ब्लॉकेज वगैरह तो एक से ज्यादा होगा, दूसरे से कम होगा। सही। एग्जामिन द नोस्ट्रियल बाय डायरेक्ट इंस्पेक्शन यूजिंग अ नेसल स्पेकुलम, लेकिन हम अगर डायरेक्टली, अगर आपको कोई ब्लॉकेज नजर आए तो हम डायरेक्टली इंस्पेक्शन भी करते हैं बाय स्पेकुलम। एक स्पेकुलम के जरिए, जो आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, इस स्पेकुलम के जरिए आप पिन लाइट या पिन लाइट वगैरह भी देख सकते हैं, पिन लाइट से भी देख सकते हैं, कोई लाइट वगैरह से, अगर आपके पास स्पेकुलम अवेलेबल नहीं हो, और स्मॉल फ्लैश लाइट वगैरह से, और ऑटोस्कोप विद अ शॉर्ट वाइड टिप अटैचमेंट, वाइड टिप अटैचमेंट होता है इसके साथ, जो आप लोगों को नजर आ रहा है। तो ये इसका क्या है, ये ऑटोस्कोप इसको कहते हैं। इससे हम क्या देख सकते हैं, तो हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए कि ऑटोस्कोप इज द मशीनरी विच इज यूज फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द नेजल सेप्टम, नेजल के लिए हम ये करते हैं। सही है, तो ऑटोस्कोप वगैरह यूज करते हैं। पिन लाइट तो आप लोगों के पास क्लिनिकल वगैरह में आप लोग यूज करते हो। इंस्पेक्टिंग द नोस्ट्रिल, देखो ये ओपनिंग करते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। हैव द पेशेंट सिट इन फ्रंट ऑफ यू, आप देखते हो कि पेशेंट आपके फ्रंटली बैठा है या नहीं, विद हिज हेड टिल्ट बैक, किस तरह ये जो पोजीशन बनाया है टिल्ट बैक की तरफ करके, फिर हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हम देखते हैं जब हम इस तरह इंस्पेक्शन करते हैं, ओपनिंग करता है किसकी नोस्ट्रियल वो हो, तो इस मशीनरी के जरिए हम ओपन कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, कलर, कलर देखते हैं कि क्या कलर है, टेल कलर है, येलो कलरेशन है, क्या है। पेटेंसी देखते हैं, पेटेंसी आपको मैंने देखा कि वन नोस्ट्रियल को या इस तरह करते हैं कि बाहर की तरफ वो करते हो, और एक नेजल सेप्टम को, एक नाक को बंद करके बोलते हैं कि बाहर की तरफ सांस बाहर करके करो। तो अगर प्रेशर कम होगा तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ समथिंग ब्लॉकेज इन योर नोज। सही है। एक्सुडेट वगैरह, द म्यूकोसा शुड बी मॉइस्ट, ये म्यूकोसा जो है वो मॉइस्ट होना चाहिए, ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। पिंक टू लाइट रेड, और फ्री फ्रॉम कोई भी लीजन या पोलिप्स वगैरह नहीं, पोलिप्स वगैरह, पोलिप्स इसको कहते हैं कोई कोई दाना वगैरह इस नहीं होना चाहिए। आफ्टर द इंस्पेक्शन वन नोस्ट्रियल क्लोज द स्पेकुलम, रिमूव इट एंड इंस्पेक्ट द अदर। इस तरह हम ये एक एक करके हम फिर देख लेते हैं। इंस्पेक्शन के बाद फिर हमारे पास दूसरा मरहला आ जाता है फॉर नेजल एग्जामिनेशन, फॉर नेजल असेसमेंट। हमारे पास दूसरा मरहला आता है पल्पेटिंग द नोज। पल्पेट द पेशेंट नोज विद योर थम्स, थम्स के जरिए हम क्या करते हैं, पल्पेट कर लेते हैं, तो ये टच करके देख लेते हैं। एंड फोर फिंगर्स असिस्टिंग फॉर पेन, कोई पेन तो नहीं है, दर्द तो नहीं है। टेंडरनेस, टेंडरनेस को कहते हैं जब हम हाथ लगा के हटा देते हैं तो इसको टेंडरनेस कहते हैं, पेन महसूस होता है। स्वेलिंग और कोई भी डिफॉर्मिटी वगैरह हो, इसके लिए हम देखते हैं, पल्पेट कर लेते हैं। एग्जामिन द साइनेसिस, एग्जामिन द साइनेसिस, बिगेन बाय चेकिंग फॉर स्वेलिंग। हम साइनेसिस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, स्वेलिंग के लिए हम पल्पेट करते हैं। स्वेलिंग तो ऐसे नजर आता भी है, लेकिन अगर इस तरह नहीं तो हम पल्पेट भी करते हैं। तो ये फॉर स्वेलिंग अराउंड द आईज, अराउंड द आईज, आंखों के इर्द गिर्द हम देखते हैं कोई स्वेलिंग तो नहीं है। स्पेशली ओवर द साइनेसिस एरिया, साइनेसिस एरिया में खासतौर पे देखते हैं। देन पल्पेट द साइनेसिस चेकिंग फॉर टेंडरनेस, फिर साइनेसिस के ऊपर भी हाथ देखते हैं, जैसे इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं। अगर पेशेंट पेन महसूस हो रहा है तो समथिंग रॉन्ग, चेकिंग फॉर टेंडरनेस वगैरह के लिए हम देखते हैं। इफ द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ टेंडरनेस, अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं दर्द से ड्यूरिंग द साइनस पल्पेशन, साइनस पल्पेशन के दौरान ट्रांस एलिमिनेट द साइनेसिस,
हम क्या करते हैं, द साइनस टू सी इफ दे फिल्ड विद फ्लूइड और पस। फिर हम इसको मजीद देखते हैं कि कोई पस वगैरह या कोई फ्लूइड वगैरह तो नहीं है। ट्रांसएमिनेशन कैन हेल्प रिवील ट्यूमर्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन, इससे हमें पता चलता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई ट्यूमर वगैरह है। टू परफॉर्म ट्रांस एलिमिनेशन डार्किंग द रूम, हम इस ट्रांस एलिमिनेशन को करने के लिए हम क्या करते हैं, कमरे को बिल्कुल डार्क कर लेते हैं एंड हैव द पेशेंट क्लोज हिज आईज, और पेशेंट को बोलते हैं कि अपने आईज को बंद करें। प्लेस अ पिन लाइट अंडर द आईब्रो, और एक पेन लाइट को आईब्रो के नीचे कर देते हैं एंड डायरेक्ट द लाइट अपवर्ड टू इल्यूमिनेट द फ्रंटल साइनसेस, और देख लेते हैं कि कोई फ्रंटल साइनसेस को देख के प्लेस द पिन लाइट ऑन द पेशेंट्स चेक बोन, फिर हम इसकी चेक बोन पर लगाते हैं। सही है। जस्ट एंड आस्क द पेशेंट टू ओपन हिज माउथ, द पेशेंट को बोलते हैं कि अपने मुंह को ओपन कर ले। अगर कोई भी इस तरह रेडनेस वगैरह नजर आता है जैसे डायग्राम में नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आ रेड ग्लो इनसाइड द ओरल कैविटी इंडिकेट्स नॉर्मल मिक्सचर। अगर इस तरह की लाइटिंग वगैरह आपसे लाइटिंग से इस तरह की कलरेशन नजर आ रहे हो, तो इसका मतलब है दिस इज नॉर्मल। फिर हम जाते हैं माउथ एंड थ्रोट। हम सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं माउथ का, द पेशेंट लिप्स। इसकी इंस्पेक्शन ऑफ द लिप्स में क्या करते हैं, कलरेशन देखते हैं, नोटिंग एनी लम्प्स, कोई लम्प्स वगैरह तो नहीं है, सरफेस एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, देन यूजिंग अ टंग ब्लेड। फिर हम क्या करते हैं, टंग ब्लेड वगैरह यूज करते हैं या ये टिश्यू वगैरह यूज करते हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। फॉर ब्राइट लाइट इंस्पेक्ट द माउथ, माउथ को अच्छी तरह अंदरूनी तौर पे देखते हैं। हैव द पेशेंट ओपन हिज माउथ, पेशेंट का माउथ जो है ओपन कर लेते हैं। देन प्लेस द टंग प्लेट ऑन द टॉप ऑफ हिज टंग, टॉप यानी टंग की टॉप पे रख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व द गेंगीविया, गेंगीविया या गम्स को भी कहते हैं, इसके गम्स वगैरह को देखते हैं, इसकी कंडीशन देखते हैं, कलरेशन देखते हैं। फिर टीथ वगैरह देखते हैं, इसके नंबर देखते हैं कि कितने हैं, कंडीशन देखते हैं कोई हिलते तो नहीं है, और इसकी कलरेशन देखते हैं। वेदर एनी मिसिंग, कोई मिसिंग वगैरह या कोई क्राउडेड वगैरह तो नहीं है। द पेशेंट इज वेयरिंग डेंचर्स, अगर पेशेंट ने कोई नकली दांत वगैरह, डेंचर्स नकली दांतों को कहते हैं, लगाई हुई हो, आस्क हिम टू रिमूव देम, पेशेंट को बोलते हैं कि बिफोर द इंस्पेक्शन इसको हटा दें। सही है, इसको हटाते हैं, डेंचर्स वगैरह में इंस्पेक्शन नहीं करते हैं। सही है। सो यू कैन इंस्पेक्ट द गम्स अंडरनीथ, तो हम गम्स वगैरह की कंडीशन अच्छी तरह देखते हैं। नेक्स्ट इंस्पेक्ट द टंग एंड ओरोफेरिंक्स, फिर हम टंग को इंस्पेक्ट करते हैं और ओरोफेरिंक्स वगैरह को भी देखते हैं, ओरल कंडीशन को भी देखते हैं, कलरेशन वगैरह को। इंस्पेक्टिंग द टंग, ये आप लोगों को डायग्राम के, आस्क द पेशेंट टू रेज द टिप ऑफ हर टंग, पेशेंट को बोलते हैं कि अपने टिप ऑफ द टंग को ऊपर की तरफ करें, और टच एंड पैलेट, और इसके पैलेट वगैरह जो है इसको टच कर लेते हैं डायरेक्टली बिहाइंड और फ्रंटल डे। इंस्पेक्ट द वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग, इन इस तरह वेंट्रल पोस्टीरियर हर तरफ को देख लेते हैं, जिस तरह इस तरह कंडीशन में देखते हैं। ग्लव्स वगैरह और स्टेरलाइज जो गॉज वगैरह हम इसलिए यूज करते हैं ताकि कोई यानी ट्रांसफरिंग ऑफ जर्म वगैरह के चांसेस ना हो। अगर हम पेशेंट टू पेशेंट या नर्स वगैरह अगर डायरेक्टली वो करते हैं तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो जिस तरह डायग्राम में आपको नजर आ रहे हैं, तो यूजिंग ऑफ ग्लव्स और यूजिंग ऑफ गाज गाज वगैरह या जो भी जो टंग ब्लेड वगैरह हम यूज करते हैं वो स्टेरिलाइज होना चाहिए। अभी इसकी कंडीशन देखते हैं कि लिप्स क्या है, द लिप्स शुड बी, लिप्स की कंडीशन क्या है, वो पिंक होने चाहिए, मॉइस्ट होने चाहिए, सिमेट्रिकल इक्वल साइज होने चाहिए। सही है। और विद एंड विदाउट लीजन, कोई भी लीजन वगैरह नहीं हो, कोई भी खराबी वगैरह, कोई जख्मी वगैरह ना हो। दे मे हैव अ ब्लूइश, ये जो है ब्लोविश भी हो सकती है, या प्लेक पिगमेंटेशन एंड डार्क स्किन पेशेंट्स का हो सकता है। ओरल म्यूकोसा का नॉर्मल कंडीशन क्या हो सकता है, शुड बी पिंक, स्मूथ, मॉइस्ट एंड फ्री फ्रॉम लीजन एंड अनयूजुअल ऑर्डर्स वगैरह, ऑर्डर्स मीन कोई स्मेलिंग वगैरह नहीं आनी चाहिए इसे। इंक्रीज पिगमेंटेशन, अगर इसकी पिगमेंटेशन वगैरह हो, ये डार्क स्किन पेशेंट में हो सकते हैं। गिंगीविया गम्स के क्या कंडीशन होते हैं, गम्स की कंडीशन जो है वो भी पिंक होनी चाहिए, स्मूथ और मॉइस्ट विथ क्लियरली डिफाइंड मार्जिन, इसके एट ईच टूथ, आपके हर दांत में क्लियरली डिफाइंड मार्जिन वगैरह नजर आनी चाहिए।
दे शुड नॉट बी रिट्रैक्टेड रेड और इम्प्लेम, ये इम्प्लेम रेड या स्वेल वगैरह नहीं होनी चाहिए। ओरोफेरिंक्स को जब हम देखते हैं, ये डायग्राम में हम इस तरह देखते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि ओपन कर ले माउथ को। इंस्पेक्ट द पेशेंट ओरोफेरिंक्स बाय आस्किंग हिम टू ओपन हिज माउथ व्हाइल यू शाइन द पिन लाइट वगैरह से हम देखते हैं, यूलो और पेलेट वगैरह को देखते हैं। यू मे नीड टू इंसर्ट अ टंग, कभी कभी हमें टंग ब्लेड वगैरह यूज करना पड़ता है इनटू द माउथ। एंड डिप्रेस द पोस्टीरियर टंग, और पोस्टीरियर टंग को डिप्रेस करते हैं ताकि यूलोआ वगैरह और थायराइड वगैरह को हम देख सकते हैं। सॉरी, थायराइड नहीं। हमको पीछे की तरफ क्या नजर आ रहा है? नेजोफेरिंक्स, और इस तरह को हम देखते हैं टॉन्सल्स वगैरह को देखने के लिए। जब भी हम इस तरह ओपन कर लेते हैं, पेशेंट को क्या बोलते हैं? आह बोले। तो आह बोलने से वो ask the patient to say ah, observe for a moment of the soft palate, moment of the soft palate को ऑब्जर्व कर लेता है। और यूलोआ को कोई भी लम्प्स वगैरह, लीजन्स, अल्सरेशंस या एडिमा ऑफ द लिप्स और टंग वगैरह हो, उसको देख लेते हैं। फाइनली फिर हम क्या करते हैं? असेस द पेशेंट्स, पेशेंट्स की क्या गैग रिफ्लेक्स देखते हैं। बाय जेंटली टचिंग द बैक, बाय 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 टचिंग द बैक ऑफ द पेरेंट्स। हम क्या करते हैं? बैक ऑफ द पेरेंट्स देखते हैं विद द कॉटन टिप एप्लीकेटर्स, कोई भी कॉटन टिप एप्लीकेटर्स के जरिए या टंग ब्लेड के जरिए। सही है। डोइंग डोइंग सो शुड प्रोड्यूस अ बायलैटरल रिस्पॉन्स। सही है। लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं? कॉटन टिप या गज वगैरह यूज करते हैं, या टंग ब्लेड वगैरह यूज करते हैं। इसके नॉर्मल कंडीशन टंग की क्या होंगी? द टंग शुड बी मिड लाइन, टंग की जो जबान का जो वो है वो मिड लाइन होना चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, पिंक एंड फ्री फ्रॉम लीजन, कोई भी लीजन नहीं होनी चाहिए। इट शुड हैव स्मूथ पोस्टीरियर, इसका जो पोस्टीरियर ही है वो स्मूथ होना चाहिए सरफेस, एंड स्लाइटली रफ इंटीरियर सरफेस विद स्मॉल फेशियर्स। इट शुड मूव इजीली इन ऑल डायरेक्शन, पेशेंट को बोलते हैं कि इस तरफ कर लो, इस तरफ करो, ऑल डायरेक्शनली इसके मूवमेंट आसानी से होने चाहिए विदाउट पेनफुल। सही है। and lie straight to the front or at rest. Oropharynx and uvula क्या है? This structure should be pink और moist होनी चाहिए without inflammation. Tonsils की क्या कंडीशन होनी चाहिए? The tonsil should be pink then without hypertrophy, कोई inflammation यानी hypertrophy नहीं होनी चाहिए टॉन्सिल की कंडीशन। तो आपको ये नजर आ रहा है। फिर नेक के क्या है? नेक को क्या करते हैं? इंस्पेक्शन करते हैं, ऑब्जर्व द पेशेंट नेक। पेशेंट्स की क्या करते हैं? इंस्पेक्ट कर लेते हैं पेशेंट्स के नेक को। इट शुड बी सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल होने चाहिए, यानी बायलेटरल इक्विवेलेंसी होनी चाहिए। एंड द स्किन शुड बी इनटेक, और स्किन को इनटेक होनी चाहिए, कोई भी कटिंग वगैरह कट वगैरह नजर नहीं आना चाहिए। नोट फॉर एनी स्कार्स, कोई स्कार्स वगैरह ना हो। सही है। नो विजिबल पल्सेशंस, कोई भी पल्सेशन नहीं हो। मासेस वगैरह नहीं होने चाहिए, स्वेलिंग नहीं होने चाहिए। वेनस डिस्टेंशन, जब भी कंडीशन हो आपको वेनस डिस्टेंशन इंस्पेक्शन से नजर आते हैं, तो कोई भी वेनस डिस्टेंशन नहीं होने चाहिए। और थायराइड ग्लैंड और लेम नोट इनलार्जमेंट नहीं होने चाहिए, शुड बी प्रेजेंट। आस्क द पेशेंट टू मूव हिज नेक, पेशेंट को बोलते हैं कि अपने नेक को मूव कर ले थ्रू द एंटायर रेंज ऑफ मोशन, इस तरफ देख ले, उस तरफ देख ले, पेशेंट से पूछते हैं। एंड स्ट्रक है शोल्डर, और शोल्डर को ऊपर की तरफ कर दे, इस तरह बताते हैं इंस्पेक्शन में। पल्पेशन में क्या करते हैं? पल्पेट द पेशेंट नेक, पेशेंट के नेक को पल्पेट कर लेते हैं यूजिंग द फिंगर पेड्स, फिंगर पेड को यूज करते हैं या बोथ हैंड्स को यूज करते हैं। असेस हम इसलिए करते हैं पल्पेशन को लेम नोट्स, लेम नोट्स जो है इसके साइज, इसके शेप, इसके मोबिलिटी, इसकी कंसिस्टेंसी, टेम्परेचर, टेंडरनेस, और इसके कंपेयरिंग नोट बायलेटरली, जो भी नोट है उसको बायलेटरली दोनों की तरफ हम कंपेयर कर लेते हैं, किस तरफ बड़ा है किस तरफ छोटा है। ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि पेरिकुलर, सब मैंडिबुलर और सुप्रा क्लेविकुलर ये कर देते हैं, पल्पेटिंग द लेम नोट्स के लिए हम करते हैं। सही है।
देन पल्पेट द ट्रेकिया, फिर हम क्या करते हैं, ट्रेकिया को पल्पेट करते हैं, विच इज नॉर्मली लोकेटेड द मिड इन द नेक एंड थायराइड। फिर हम करते हैं पल्पेटिंग द ट्रेकिया, ट्रेकिया को पल्पेट करने के लिए क्या करते हैं, प्लेस योर फिंगर्स along one side of the trachea, जो आपको नजर आ रहा है इस तरह करते हैं। Assess the distance between the trachea outer edge and the sternomastoid muscle, हम इसके डिस्टेंस करते हैं ट्रेकिया और स्टर्नोमेस्टॉइड मसल के दरमियान जो स्पेस है उसको असेस करते हैं। देन असेस द डिस्टेंस ऑन अदर साइड, इसी तरह सेम कंडीशन हम ये करते हैं, सेम प्रोसीजर हम दूसरे साइड से करते हैं। वन फिंगर को फिंगर प्रेस करके पल्पेट करते हैं और दोनों के डिस्टेंस देखते हैं। इन दोनों की डिस्टेंस जो दे शुड बी सेम। पल्पेटिंग द थायराइड, थायराइड को पल्पेट करने के लिए सेम डायग्राम में जो नजर आ रहा है इस तरह करते हैं। इस किस तरह करते हैं, तो पल्पेट द थायराइड, हम थायराइड को पल्पेट करने के लिए पेशेंट के बिहाइंड करते हैं, खड़े होते हैं। एंड पुट योर हैंड्स अराउंड हिज नेक, और इस तरह पल्पेट करते हैं जो नजर आ रहे हैं आप लोगों को, विद द फिंगर्स ऑफ द बोथ हैंड्स ओवर द लोअर ट्रेकिया। आस्क हिम, फिर पेशेंट को बोलते हैं कि swallow करें, यानी कोई भी चीज निगल के दिखाओ, सही है, इस तरह कर लो। तो सोलो एंड यू फील द थायराइड एसमेस, हम आप फिर क्या जिस तरह करते हो, आप एसमेस थायराइड के एसमेस को फील कर ले तो आपको महसूस होता है एसमेस, जो अटैचमेंट पार्ट को कहते हैं ना। द एसमेस शुड राइज विद सोलिंग, द एसमेस एरिया जो है वो राइज होता है जब भी कोई चीज निगल जाते हैं, बिकॉज इट लाइज अक्रॉस द ट्रेकिया जस्ट बिलो द थियोरॉइड कार्टिलेज। फिर क्या करते हैं, डिस्प्लेस द थायराइड टू द राइट एंड देन टू द लेफ्ट, फिर क्या करते हैं, थायराइड फिर राइट फिर लेफ्ट की तरफ करते हैं। पल्पेटिंग बोथ लॉब्स फॉर इनलार्जमेंट, हम क्या करते हैं, पल्पेट करते हैं दोनों लॉब को, कोई भी इनलार्जमेंट, कोई भी न्यूड्यूल्स, कोई भी टेंडरनेस या कोई भी ग्रेटी सेंसेशन हो इसके लिए देखते हैं। लोअरिंग द पेशेंट चिन, पेशेंट की चिन को लोअर नीचे की तरफ करते हैं, चिन को, इसको चिन कहते हैं, सही है। स्लाइटली एंड टर्निंग टुवर्ड्स द साइड, यू पल्पेटिंग हेल्प्स रिलैक्स मसल्स एंड मे फैसिलिटेट असेसमेंट। तो हम इस तरह करते हैं। अगर कोई भी